मां चंचला देवी की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मैं पारसनाथ पर्वत को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हम बचपन से एक नाम हमेशा सुनते आए। जब रेडियो का जमाना था, झुमरी तलैया। झुमरी तलैया का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं तो देशवासियों को कहूंगा कि आपने जितना झुमरी तलैया का नाम सुना है, उससे भी अधिक हमारा झुमरी तलैया सुंदर है। बेटे, आप बैठे आओ। थक जाओगे बेटा, थक जाओगे। भाई, कोई इस बच्चे ने एक तस्वीर बना के लाया है, जरा एसपीजी के लोग ले लेना। बेटा, पीछे अपना नाम पता लिख देना। भारत माता की, भारत माता की। मैं सीधे काशी से आपके बीच आ रहा हूं। मुझे आने में विलंब हुआ, इसलिए आप सब मुझे क्षमा करें। और मुझे बताया गया कि आप में से बहुत लोग सुबह 8:30 बजे आके बैठ गए थे। मैं काशी से भगवान विश्वनाथ का, भोले बाबा का आप सबके लिए आशीर्वाद लेकर के आया हूं। मैं आज काशी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। और मैं देख रहा हूं कि काशी हो या कोडरमा या गिरिडीह, एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, जितने लोग यहां दिखते हैं ना, उससे डबल लोग बाहर हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद, ये आपका उमंग, मैं आपको शत शत नमन करता हूं। साथियों, काशी के लिए मैं पीएम नहीं, एमपी हूं। कोडरमा और गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है। मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है। कोडरमा से बहन अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह से आजसू के हमारे साथी श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, इन दोनों को आप भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजिएगा।
आपका एक एक वोट देश में तीसरी बार मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। इनके अलावा आपको दिलीप कुमार वर्मा जी को, जो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी जिताना है। साथियों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, देश के लोगों का हित देखती है। लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती। कोडरमा और इस क्षेत्र के लोगों को इन्होंने दशकों तक कमजोर सरकारों का रवैया देखा है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया और नक्सलवाद ने देश का बहुत नुकसान तो किया ही किया, लेकिन मेरे देश की अनेक माताओं को, उनके सपनों को कुचल डाला है। जो बेटे नक्सलवाद की राह पर जाके बंदूक उठा रहे थे, उन्होंने खुद को तो बर्बाद कर दिया, उस परिवार को बर्बाद कर दिया और उस मां को जिंदगी भर रोते रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस आग में वामपंथियों ने भी अपनी रोटियां सेकी। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। और जब फौलादी हौसला हो, जब हौसला फौलादी हो, तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, बहुत सिकुड़ गया है। और मैं कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं उन माताओं की कोख छीनने नहीं दूंगा।
वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खून खराबे से मुक्त होगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज आपने टीवी पर देखा होगा, कल रात को टीवी पर देखा होगा, इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूंगा कल श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण ये संभव हुआ है। लोग कह रहे थे मोदी के आने के बाद संभव हुआ है। इस एक घटना से ये बात साफ हो जाती है कि मोदी के काम की दिशा सही है और मोदी के प्रयास सही परिणाम लाते हैं। ये श्रीनगर का कल का मतदान पूरे देश के लिए संतोष का, उमंग का, उत्साह का अवसर है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे लिए और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो। ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। साथियों, जब मैं देश हित में इतने सारे काम कर रहा हूं तो जामुमो कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं, संतुलन खो चुके हैं। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए। ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही मेरा सुरक्षा कवच है। यही लोग मोदी को जीने की ताकत देने वाले लोग यहां बैठे। और जिस मोदी को गरीब से गरीब, अबाल वृद्ध सहित, माता बहन सहित
जब रक्षा कवच बन जाता है ना, तो मोदी को तो अमरत्व प्राप्त हो जाता है, अमरत्व प्राप्त हो जाता है। साथियों, मैं किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं, और न ही मेरे पिता किसी गांव के चुनाव में प्रधान भी बने हैं। मेरे परिवार का कोई चुनाव तक नहीं लड़ा है। मैं गरीब मां का बेटा हूं। चाय बेचते बेचते यहां पहुंचा हूं, और आपने मुझे पहुंचाया है। और इसलिए किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी को जिया हूं, और जो मुसीबतें मैंने झेली हैं, मैं मेरे देश के गरीबों को उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और इसलिए मोदी का मंत्र है, वंचितों को वरीयता। जिन्हें पहले कोई पूछता तक नहीं था, मोदी उन्हें पूजता है, भक्ति भाव से पूजता है। पहले आपके इलाज की, सस्ते इलाज की किसी ने चिंता नहीं की। हमारे परिवारों में तो अगर कोई मां बीमार हो जाती है, कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, वो कभी घर में किसी को बताती नहीं है। वो दर्द सहती है, पीड़ा सहती है। एक मिनट भैया, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वो दर्द सहती है, पीड़ा सहती है, लेकिन अपने परिवार में किसी को अपनी बीमारी के विषय में बताती नहीं है, क्योंकि उसके मन में एक ही भाव रहता है कि अगर परिवार में सबको बीमारी का पता चल जाएगा तो इलाज कराने का खर्चा कहां से लाएंगे, ये लोग कर्ज में डूब जाएंगे। अरे मैं 2-4 साल मुसीबत झेल लूंगी, फिर चली जाऊंगी, लेकिन मैं बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना चाहती। मेरे देश की हर माता यही सोचती है। लेकिन माताएं बहनें, अब आपको दर्द छिपाना नहीं है, अब आपको पीड़ा नहीं सहनी है। अब दिल्ली में आपका बेटा बैठा है, अब आपके इलाज की चिंता ये आपका बेटा करेगा। आपको एक पाई का खर्चा नहीं होगा, इलाज मैं करवाऊंगा। मैंने देश भर के मेरे गरीब भाई बहनों को कहा है, भाइयों बहनों, मैंने देवघर में एम्स बनवाया, हिंदुस्तान का बढ़िया से बढ़िया अस्पताल। देवघर एम्स से इस क्षेत्र के गरीबों को बहुत बड़ा सहारा मिला है। मोदी ने उन्हें अस्पताल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। हर गरीब का सपना होता है उसके पास पक्का घर हो। अगर आपका बेटा दिल्ली में बैठा हो और आप झोपड़ी में रहे, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हो और आप कच्चे घर में रहे, इस बेटे को मंजूर नहीं है। मैं हर गरीब परिवार को पक्का घर देना चाहता हूं। अब तक 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर दे चुका हूं और तीसरे टर्म में आऊंगा। जो बच गए हैं ना, उनको भी पक्का
पक्का घर दे के रहूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने कोडरमा, गिरिडीह में गरीब परिवारों को 1.25 लाख से ज्यादा पक्के घर बना के दिए हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जब गांव-गांव जाएंगे, अभी भी कहीं कोई नजर आए आपको जिसको पक्के घर की जरूरत है, उसका नाम पता लिख दीजिए, मुझे भेज दीजिए और उस मां बहन को कह देना कि मोदी की गारंटी है, तीसरी बार जब आएगा तो आपका घर भी पक्का हो जाएगा। मेरे लिए आप ही मोदी है, गारंटी दे देना। 7-8 साल पहले तक यहां करीब 2 लाख घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। मोदी ने अब उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है, उनका घर रोशन किया है। मुफ्त राशन की योजना से भी यहां लाखों परिवारों को फायदा पहुंच रहा है। आज इतने साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। मेरे पहले सोनिया बहन की एक रिमोट वाली सरकार चलती थी 10 साल पहले। उस समय के प्रधानमंत्री को पूछा गया कि आपके पास अनाज बिक रहा है, सड़ रहा है, आप गरीबों को क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा मैं गरीबों को इतना दे नहीं सकता, वो हमारे पास इतना नहीं है। जब आपका बेटा वहां बैठा ना, भूख क्या होती है वो मैं जानता हूं। और बच्चे भूखे होते हैं तो मां रात भर आंसू पीती रहती है, वो मैंने देखा है। और इसलिए मैंने तय किया, मैं गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब के बच्चों को भूखे सोने नहीं दूंगा। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज पहुंच रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, लिख के रखिए, तीसरी बार आने के बाद अगले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। 4 लाख परिवारों का भी यहां पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। यहां लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। गरीब का ये बेटा आपके जीवन से हर परेशानी को समाप्त करने में जुटा है। और इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि जो छूट गए हैं मैं उन लोगों तक भी मेरी ये सारी कार्यक्रम योजनाएं सुविधाएं पहुंचा सकूं। साथियों, जब दिल्ली में कांग्रेस जेएमएम लेफ्ट की सरकार थी, तब खनिज संपदा से निकला पैसा उस क्षेत्र को नहीं मिलता था, सीधे सरकार के खजाने में और कुछ चोरों के जेब में चला जाता था। यहां तो अभ्रक की कितनी सारी खदानें रही हैं, आपको क्या मिला? कोडरमा और गिरिडीह, उसको भी नाम मात्र के लिए कुछ मिल गया तो मिल गया। मोदी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। मोदी ने नई नीति बनाई, हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। अब मैंने तय किया है कि जिस जिले से खनिज संपदा निकलती है, उसका एक हिस्सा उस जिले के लोगों की भलाई के लिए, उस जिले के विकास के लिए खर्च होना चाहिए।
और इस योजना के तहत झारखंड को अब तक 12,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कोडरमा और गिरिडीह उसको भी करीब 60 करोड़ रुपए उससे मिले हैं। ऐसे काम तभी होते हैं जब आपके लिए संवेदनशील हो ऐसी सरकार हो, आपकी परेशानियों के प्रति जो खुद परेशान होता हो, जिसको आपकी परवाह हो, तब होता है। भाइयों बहनों, मैंने लाल किले से कहा था और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेप, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई, ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले, ये भी पूरे देश ने देखा। मुझे बताइए, ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं, ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खासम खास। नेताओं से यहां निकले पैसे, वो भी उनके खास। नौकरों से पैसे निकले, वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? यही तो लोग है ना। ये जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इशारे से करते हैं। आपके गांव की सड़कें, पुल, नहरें नहीं बनी, वो आज भी खस्ता हाल है, क्योंकि वो पैसा मंत्री जी के यहां पहुंच जाता है, उनके कर्मचारी के यहां पहुंचता है, उसके नौकर के यहां पहुंचता है। साथियों, ये तो अभी शुरुआत है। मैं तो और ज्यादा खजाने खोजने वाला हूं। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गालियां देते हैं। साथियों, झारखंड में आज अपनी आस्था का पालन करना मुश्किल हो गया है। हमारे आराध्यों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। झारखंड सरकार आंखें मूंद करके बैठी है, पीछे से समर्थन कर रही है। इन घुसपैठियों ने राज्य में हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डाला हुआ है। क्या झामुमो कांग्रेस आरजेडी वालों को आपका एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? उनको कहीं पर भी जगह मिलनी चाहिए क्या? हर बूथ में से उनका पराजय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों का तुष्टीकरण का खेल अब चरम पर पहुंच चुका है। ये लोग पहले जो पर्दे के पीछे करते थे, वो आज सामने आकर के कहने लगे हैं। अब ये खुलेआम कह रहे हैं
कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करेंगे, वोट जिहाद। भाइयों बहनों, साथियों, 500 साल के बाद 500 साल के बाद अयोध्या में हमारे राम जी भव्य मंदिर में विराजमान हुए। पूरा देश खुश हुआ कि नहीं हुआ? आप सब खुश हुए कि नहीं हुए? बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन ये इंडिया अलायंस वाले, ये लोग राम मंदिर को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। आए दिन इन नेताओं को जो बयान आते हैं वो शर्मनाक बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की साजिश कर रही है। और कांग्रेस के ही एक वर्षों तक कांग्रेस के नेता वो आजकल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो तय कर लिया है कि अब रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। क्या आप रामलला को टेंट में जाने देंगे? क्या देश में ऐसा पाप उनको करने देंगे? रामलला भव्य मंदिर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये कहते हैं राम मंदिर को ताला लगा देंगे। भाइयों और बहनों, मोदी की नीति एकदम साफ है। हमारी माताएं बहनें हर परिवार की बेहतरीन प्रबंधक होती है, इसलिए देश उनके इस कौशल के सदुपयोग के बिना विकसित नहीं हो सकता। तभी मोदी माताओं बहनों की सुविधा और समृद्धि के लिए हर योजना बना रहा है। यहां बहुत बड़ी संख्या में बहनें सहायता समूहों से जुड़ी है। 10 वर्ष में 10 करोड़ बहनों को ऐसे समूहों से हमने जोड़ा है। हमने पहली बार बहनों के भी बैंक खाते खुलवाए और समूहों के भी बैंक खाते खुलवाए। आज मोदी लाखों करोड़ रुपए की मदद इन समूहों तक पहुंचा रहा है। मोदी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार 3 करोड़ बहनों को, ये आपके लिए खुशी की खबर है, 3 करोड़ बहनों को मोदी लखपति दीदी बनाएगा, लखपति दीदी बनाएगा। साथियों, विकास के, जन कल्याण के काम तेजी से पूरे हो, इसके लिए आपको बड़ी संख्या में मतदान करना है। घर घर जाना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। हमें हर सीट नहीं, हर बूथ को जीतना है। आप घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी ने आपको जो हार कहा है, नमस्कार कहा है। और इस चुनाव में हमारे 2 लोकसभा के साथी और एक हमारे विधानसभा के साथी, मेरे इन तीनों साथी को आपको विजयी बनाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।